नदी को पार करने के लिए नौका में बैठ गए। एक किनारे बैठे हुए नौका में केवट ने बड़े शांत स्वभाव को देखा कि सुदामा जी बड़े शांत बैठे हैं। सुदामा जी की धोती कई जगह से फटी पर चेहरे में चमक। वह केवट रूपी स्वयं भगवान नारायण हैं। अपने मित्र को नदी पार करने के लिए भगवान ने स्वयं केवट का रूप बनाया। भगवान ने पूछा कि भाई कहां जा रहे हो? कहा कि द्वारिकापुरी जा रहा हूं। कहा द्वारिकापुरी जा रहे हो पर तुम्हारा शरीर तो बड़ा दुबला पतला, वस्त्र कोई अच्छी क्वालिटी का भी नहीं। विप्र सुदामा जी कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कि आप पहली बार जा रहे हैं? हाँ पहली बार जा रहे हैं। भगवान ने जैसे नौका से पार किया और भगवान रूपी केवट नौका को किनारे करके अपना चले। रात्रि में भगवान ने अपनी ऐसी माया का खेल किया वो सवेरे जाकर के द्वारिका नाथ के महल के सामने सुदामा जी भ्रमण करने लगे। सुदामा जी भगवान के महल को ढूंढ रहे हैं। द्वारिका नगरी बड़ी सुंदर नगरी है। द्वारिका नगरी में बड़े बड़े महल हैं, सुवर्ण मंडित दरवाजे हैं। सुदामा जी ढूंढते ढूंढते दोपहर हो जाती है। दोपहर के समय भगवान सुदामा जी के महल के सामने खड़े हो गए। भगवान के द्वारपाल जय विजय पार्षद देख के कहे जय कृष्णा, कहे जय कृष्णा। ब्राह्मण देव बैठ जाइए। ब्राह्मण देव बैठ गए। सुदामा जी पूछते कि भैया किसका महल है? क्या अभी पहली बार आए हो क्या? कहे ना भैया अभी पहली बार आया हूं। बताइए ये महल द्वारिकाधीश का महल है। अच्छा, तो द्वारिकाधीश के महल में क्या मुझे अपने भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन कराओगे? तो विजय नाम का जो पार्षद था तो ऊपर से नीचे भर देखा, भैया ये तो बड़ा विचित्र ब्राह्मण। एक तो दोपहर का समय, दोपहरी बाद भगवान विश्राम कक्ष में भोजन के बाद जाने वाले। अब कोई व्यक्ति भगवान के दरबार में आता है तो अच्छी सजावट के साथ आता है। बड़ों के दरबार में जाता है तो परिधान इत्यादि हो। सुदामा जी कह के तीर्थ जाकर के द्वारिकाधीश मेरा निवेदन कर दो। द्वारपालों ने सोचा कि एक तो बड़ा तेजस्वी दिखाई देता है, अब दूत वेद में दिखाई देता है। भगवान ने जाकर के द्वारिकाधीश जिस समय भोजन करके विश्राम कक्ष में जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार विजय बहुत अभिमान के कारण कई योनियों में भटकते हुए पुनः भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणाम कर रहा है। सुदामा जी के चरणों में जाकर के परिचय बताता है। कौन? द्वारपाल। तो सुदामा जी आप एक ब्राह्मण आया है, वह ब्राह्मण कहता है किस प्रकार से है?
अनेक उसके सर्वांग चित्रण का वर्णन करेंगे। हरे द्वारपाल पे सुदामा गरीब गया है, किधर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से। तुम्हारे महल के करीब गया है, तुम्हारे महल के करीब गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। अरे द्वार पहलो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से चार में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने सुदामा बिठाए, चरण श्याम ने धुलाए। हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है, खुशी का क्षमा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो,
अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि करके सुदामा गरीब गया है, कि करके सखावत नसीब गया है, कि करके सखावत नसीब गया है, कि मिलने सखावत नसीब गया। सुदामा जी को भगवान अपने महल में ले गए। अपने महल में ले जाकर के द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी महारानी को बुलाया। स्वर्ण कलश में लेकर के पारात लेकर के आती हैं और जल लेकर के जयते आई। भगवान ने आज अपने मित्र के चरण पाद प्रक्षालन करने लगते हैं। भगवान ने ये तुम्हें पाद प्रक्षालन करे। सुदामा जी कहते कन्हैया आप पाद प्रक्षालन मत करिए, क्योंकि मेरा कहाँ कठोर पांव, बड़ी बड़ी बीमारियां। पर भगवान ने सुदामा के सुंदर पाद प्रक्षालन किया। दिव्य सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया। भगवान स्वयं नीचे बैठ गए। रुक्मिणी महारानी ने जल लाई। भगवान ने उनके पाद प्रक्षालन किया। विप्र प्रसादा धरणी धरो, विप्र प्रसादाद कमलाबरो, विप्र प्रसादात अजित हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान ने उनके चरण पाद प्रक्षालन किया। समस्त मालों में भगवान के चरणों के जल को छिड़कते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, एक ब्राह्मण नहीं, सुदामा के त्याग और तपस्या का आज परिणाम है कि भगवान उनके पाद प्रक्षालन को कर रहे हैं। किसी गरीब का नहीं, एक त्याग और तपस्या। आप सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भरी उनकी आंखों